नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। दिल्ली के दिल में कौन है, ये जानने के लिए हम दिल्ली के अलग अलग कोनों में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर लोगों से बातचीत कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अब की बार दिल्ली में क्या होने वाला है। आपको बता दें कि आज हम नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हैं और इस समय ये पूरी दिल्ली की एक हॉट सीट बनी हुई है। वो इसलिए क्योंकि यहां से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल चुनावी मैदान में है और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में है और पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा चुनावी मैदान में है बीजेपी के चुनाव चिन्ह से। तो देखिए, हम इस समय एक झुग्गी बस्ती में यहां पर आए हुए हैं और अब हम इन्हीं की जबानी जानेंगे कि अब की बार चुनाव में ये किसको पसंद करेंगे और क्यों। क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है कि जो झुग्गी बस्ती में रहने वाले लोग हैं वो आम आदमी पार्टी को पसंद करते हैं और यही वो कारण है कि 2013 से लेकर के 2015-2020 में अरविंद केजरीवाल यहां से जीत करके विधानसभा पहुंचे और मुख्यमंत्री बने। क्या अब की बार फिर से अरविंद केजरीवाल यहां से जीत जाएंगे या इस बार जो पूर्व मुख्यमंत्री के दो बेटे हैं वो चुनावी मैदान में हैं बीजेपी और कांग्रेस से, वो उन्हें कितनी टक्कर दे रहे हैं। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे अम्मा आप ही के साथ में। आपका नाम क्या है? हमारा शारदा यादव। आप यहाँ पर कब से रहती हैं अम्मा? अरे ढेर दिन हो गए भाई। तो पहले की दिल्ली में अब की दिल्ली में आपका जो जीवन स्तर है वो कितना बदला या पहले की तरह ही सब कुछ है? देखी वो कांग्रेस के पहले दिया 15 साल वो जीत गई हैं, तो करे बाद में ये आई आम पार्टी आई हो जीत गई जी। हाँ। और ये कीर्ति आजाद आई वो 1 साल जीता 1 साल हारा। हाँ। बस और 3-4 साल हो गई ये देता। सबसे पहले तो कीर्ति आजाद जी जीते थे यहाँ से। हाँ, और फिर शीला दीक्षित जी लगातार जीतती रही, उसके बाद में अरविंद केजरीवाल ने, हाँ, और अब 3 बार से अरविंद केजरीवाल जी जीत रहे हैं। हाँ। तो अब की बार क्या लगता है, अरविंद केजरीवाल जी जीत जाएंगे या कुछ मुश्किल है मामला? मुश्किल है, देखो के जीतता है के हारता है। हाँ, पहले बीजेपी के बहुत लोग हैं यहाँ पर। नहीं, जितनी लोग हैं ना उतनी उन्हीं को बहुत हैं। हाँ। अच्छा, तो अम्मा ये बताइए, केजरीवाल जी का काम 10-12 सालों से मुख्यमंत्री वो रहे, उनका ठीक रहा? अब तो आतिशी जी को बनाया हुआ है, वो कह रहे हैं कि अगर जीत जाएंगे फिर से तो मुख्यमंत्री केजरीवाल जी बनेंगे और ताबड़तोड़ योजना लेकर के आ रहे हैं, कई घोषणा कर रहे हैं महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए, ऑटो वालों के लिए, क्या क्या नहीं कर रहे हैं वो घोषणा। हाँ, क्या लगता है, जीतेंगे कि अब की बार गड़बड़ है? अब देखती हैं भाई जी के जीतता के हारता है। आपको उनका कामकाज ठीक लगता है? काम उन तो सब ठीक है। हाँ, तो लहर है उनकी या कुछ अब की बार कम लगता है? अब कम में भी लगता है, बेसी भी लगती है, दोनों ही तरफ। हाँ। अच्छा, आपके पास में कौन कौन आया अभी? ये तीनों जो प्रत्याशी हैं यहाँ से आ गए या खाली केजरीवाल जी आए हैं अभी? यह बार आए नहीं, बहुत लोग आया। हाँ, अब इन तो काल भी एक गए हैं 2 जनी जी। आपका नाम क्या भैया? शंकर यादव। आप इनके पोते हैं? जी। होते नहीं है बेटा। बेटा है? हाँ, बेटा है। अरे, उनकी उम्र थोड़ा ज़्यादा लग रही है इसलिए मैं आपको बताया। अच्छा, ये बताइए, आप कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हो गए 45 साल के आसपास। तो पिछले 45 सालों में आपने दिल्ली को किस तरीके से देखा? हमने तो 45 साल से नहीं देखा, मम्मी पापा ने देखा था। हमें तो आप जब से देख रहे हैं? जब से काफ़ी ठीक है दिल्ली, देखा पहले से बेटर है। अरविंद केजरीवाल जी का काम ठीक है? इसी विधानसभा से चुनावी मैदान में है, क्या लगता है जीत जाएंगे अब की बार या फिर टक्कर दे रहे हैं संदीप दीक्षित और प्रवेश वर्मा? टक्कर है 50-50। टक्कर में कौन है? ये प्रवेश वर्मा है कि संदीप दीक्षित है? वो बीजेपी के क्या है, प्रवेश वर्मा। हाँ, प्रवेश वर्मा। 50-50 टक्कर है, कोई भी जीत सकता है। अच्छा, यहाँ पर ज्यादा कौन आता है, चक्कर कौन लगा रहा है, बीजेपी वाले की आम आदमी पार्टी वाले? बीजेपी वाला कोई नहीं आता, आम आदमी आती है बस। आती है? हाँ, आती है। मैं बताता हूँ ना आपको। अच्छा, आप नेताजी हैं? हाँ, अरे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुल मोहम्मद है। मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे बीजेपी को कोई बंदा नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे आता केजरीवाल के ही बंदे आते हैं। यहाँ पे कोई भी पानी का कनेक्शन नहीं था, उन्होंने ही करवाया सब चीज़ें। यहाँ पे पानी का कनेक्शन हो गया, बिजली का यहाँ पे मीटर नहीं थे, यहाँ पे केजरीवाल ने ही करवाया यहाँ पे मीटर का कनेक्शन वनेक्शन। नहीं तो यहाँ पे क्या कहते पीछे बोर्ड है, वहाँ से लिखे का हम लोग कनेक्शन करके अपना बिजली का काम करते थे।
चलाते थे वहाँ पे, हम बिजली के अधिकारी आते थे काट देते थे वो लोग। तो उन्होंने ही करवाया यहाँ पे। ये पोल वोल जितने भी लगे हैं, पानी का कनेक्शन जो जितना भी हुआ केजरीवाल ने करवाया है। बीजेपी की किसी बंदे ने नहीं करवाया यहाँ पे। आप किसी से भी यहाँ पे पूछ सकते हो। हर घर पे नल का उन्होंने ही लगवाया है यहाँ पे, और किसी ने नहीं लगवाया यहाँ पे। मीठा पानी आता है यहाँ? हाँ बिल्कुल आता है। हाँ बिल्कुल आता है। और बिजली पानी की कोई दिक्कत है नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। और जो भी हमारा यहाँ पे लगा रहता है, क्या कहते हैं, मीटर नहीं तो पहले यहाँ से चोरी से लगाते थे, और क्या कहते हैं बिजली विभाग वाले आते थे, वो काट के चले जाते थे। तो अब उनके आने से हमें क्या फ़ायदा हुआ है? यहाँ पे हमारे घर के पे नल का लगा हुआ है, देखो आप वहाँ पे ये लगा हुआ, वो लगा हुआ, हर घर के पास मिलेगा आपको। इससे पहले बीजेपी थी, कांग्रेस थी, उसने भी नहीं करा। बीजेपी के आने के बाद उनने भी नहीं करा। और क्या कहते हैं, हमारे आम आदमी पार्टी ने आने के बाद यहाँ कराया गरीबों के लिए, बस सिर्फ। क्या लगता है, कुछ चुनाव में टक्कर है या पहले की तरह आसानी से जीत जाएंगे? मेरे को तो लगता है कि केजरीवाल ही आएगा इस बार। तो यहाँ से जीत जाएंगे इस विधानसभा से? हाँ जी जी बिल्कुल। पूरी दिल्ली का माहौल क्या नजर आता है? केजरीवाल की सरकार फिर से बनेगी? अब कोई इंसान किसी को जोर जबरदस्ती से फंसाएगा किसी चीज़ में, मान लो कि अब एक चीज़ बताओ, कोई ना कोई तो कोई अगर किसी चीज़ के लिए कर रहा, महिलाओं के लिए कर रहा है, तो टिकट फ्री कर रहा है, चाहे कुछ कर रहा है, तो उसको क्या करते हैं कि मैं बोल देते हैं अरे फ्री कर रखी है, फ्री कर रखी है, ये कर रखा, वो कर रखा, ऐसे करके बोलते हैं उन लोगों को। अब वो किसी चीज़ के लिए फ़ायदे के लिए देखिए, ये भी बोल रहे हैं कि अगर आपको ये सब कुछ स्कीम्स जो आप लेकर के आ रहे हैं, घोषणाएं कर रहे हैं, योजना लेकर के आ रहे हैं, भाई 10 साल से 12 साल से आप सरकार में थे, अब चुनाव से ठीक पहले उनकी योजनाओं को घोषित करने की क्या आवश्यकता है? आप मुख्यमंत्री थे, पहले ही कर देते। इससे पहले तो बीजेपी ने 1100 रुपये महिलाओं को बांटे। मैं तो गया वहां जाकर के, मैं तो वीडियो बनाई वहां प्रवेश वर्मा के घर के बाहर। चीज बताओ, इसके बाद केजरीवाल ने 2200 रुपये कर दिए। 2100 रुपये? 2100 रुपये नहीं, 2100 नहीं, 2200 रुपये है मेरे ख्याल से। 1000 रुपए की स्कीम थी वो, जो कैबिनेट से जो प्रस्ताव आया 1000 रुपए का, मंजूरी 1000 रुपए को मिली। लेकिन अगर चुनाव जीत जाते हैं तो 2100 रुपए मिलेंगे। उधर प्रवेश वर्मा ने पहले ही 1100 रुपए बांटने शुरू कर दिए। किसने करा सबसे पहले? सबसे पहले किसने करा? बीजेपी ने करा ना। तो केजरीवाल ने करते गुनाह कर दिया क्या? बताओ ना आप। बताइए, लोग 1100 वो तो फटाफट बांट रहे हैं, हाँ विश्वास करेंगे कि 2100 पर विश्वास करेंगे? अब एक चीज बताओ कि अगर किसी को फ्री फंड के कोई पैसे मिल रहे हैं तो कोई गुनाह है क्या? वो तो जाएगा कोई ना कोई। अब भाई लगता है यही वो कारण है कि फिर से केजरीवाल जी आसानी से बिल्कुल आएंगे। चलिए ठीक है, कुछ और लोगों से बात करते हैं, थोड़ा आगे चलते हैं। जी अम्मा, आपका नाम क्या है? मेरा पत्ती देवी नाम है। आप यहाँ पर कब से रहती हैं? मैं तो बहुत 40 साल हो गए रहत। क्या लगता है अब की बार चुनाव में केजरीवाल जी फिर से आ जाएंगे या कुछ गड़बड़ लगती है अब की बार बदलाव होगा? देखो सर जी, हमने के तो पक्का है कि हमने देंगे केजरीवाल के। अब दुनिया का ठिकाना नहीं है भैया, दुनिया का करेगा का नहीं करेगा। ये क्वार्टर वाले तो नहीं देंगे केजरीवाल के, ये पुलिस वाले हैं ना, इन्होंने नहीं देंगे। लेकिन जुग्गी वाला केजरीवाल के जान देने के हाजिर है। ऐसा ही है? हाँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि अब माहौल थोड़ा चेंज हो गया है, बदल गया है, लोगों की मानसिकता बदल रही है। भूखे हो गए हैं? ऐसा ना, जो पैसा दे दिए ना, उसके लालच में कोई आ रहा कि वो मोदी इतना देगा, मोदी इतना देगा। अरे क दिन खा ले होगे, मोदी देगा। मोदी 5 किलो आटा देते महीना चल जाता है। हम कोई ले चला ना, बतियाओ दे, मैं बतियाऊँ 5 किलो मोदी आटा दे देता तो हमने की जिंदगी कट जाती है। खरीद के तब फिर भी हमने खाते हैं, खाते हैं कि नहीं खाते हैं। तो ऐसा 1100 रुपया दे के वोट खरीद रहे हैं मोदी। ये पेंशन मिल रही है अम्मा आपको? नहीं, हमें कहाँ मिल रही, कुछ नहीं मिल रही। कितना? तो ये 60 साल से कम उम्र है कि ज्यादा है आपकी? 60 साल 5 साल। 60 से ज्यादा हो गया? हाँ 65। तो अब वो कार्ड बन गया आपका संजीवनी वाला? वो नहीं, वो दिन आए थे बनावे, हम रहे नहीं, बना नहीं मेरा। आपका नाम क्या है अंकल? श्याम नारायण पाल। आप इन्हीं के हस्बैंड हैं? हाँ सॉरी, इन्हीं के पति हैं? हाँ। क्या आपको लगता है ये अब की बार क्या माहौल है दिल्ली में, क्या होगा इस विधानसभा में? केजरीवाल जी जीत जाएंगे? पूरे दिल्ली में, पूरे हिंदुस्तान का माहौल यही है कि आज सरकार बदलनी है अब। हाँ, सरकार बदलनी है। दिल्ली में बदल देंगे? हाँ, दिल्ली में ही बदलनी है। दिल्ली में तो केजरीवाल की सरकार है। तो केजरीवाल तो रहेगा, केजरीवाल रहेगा? रहेगा केजरीवाल, बाकी सोच रहे केजरीवाल रहेगा। हाँ, केजरीवाल रहेंगे। हाँ, रोज मोदी के गाली देते। मोदी ठीक नहीं है? मोदी भैया जीएसटी पर जीएसटी ये
का कराओ, बैंक से कराओ, वो कराओ, ये कराओ, वो कराओ, ये अब जाते हैं विदेश में रहते हैं वो तो यहाँ हो रहा, विदेश में रहे। अच्छा, क्या लगता है केजरीवाल जी जैसे पहले जीता करते थे, बड़ी जीत ऐसी जीतेंगे, अब की बार कुछ कम हो जाएगा अंतर? भगवान जाना, बड़ी जीत हो छोटी जीत हो, लेकिन दिल्ली में तो केजरीवाल ही है। दिल्ली में केजरीवाल, हाँ, और देश में विदेश में तो मोदी है ही है। मोदी का काम ठीक है वहाँ? जी आइए जी, आपका नाम क्या है बहन जी? मेरा नाम अरे सुनिए तो, सुनिए नाम बताइए। मेरा नाम सीमा है जी। अच्छा, केजरीवाल जी की सरकार ठीक है कि बदलाव की जरूरत है अब की बार? मेरे को तो कोई भी बदलाव नहीं लगता भाई, रोज का खाना रोज का बनाना है। वो आपको 2100 रुपए वाला आपका हो गया पंजीकरण? नहीं हुआ, नहीं वो कब मिलेंगे? वो नहीं आ रहे इधर, वो तो कहते हैं कि आम आदमी पार्टी वाले घर घर जाकर के बना रहे हैं वो बना ही तो रहे हैं, पैसे तो नहीं आएंगे ना। हाँ। पैसे कब मिले हैं किसी को? कह रहे हैं सरकार हमारी बन जाएगी तो पैसा चुनाव के बाद में जब देंगे। मिलेगा ना, अभी तो नहीं मिल रहा ना किसी को। वो 1100 रुपए जो दे रहे थे प्रवेश वर्मा, उनका पैसा लेके आए आप? मैं नहीं गई, बाकी सब ले आए। आप क्यों नहीं गई? मेरे को टाइम नहीं मिलता। मैं 2-2:30 बजे वहाँ से छूटती हूँ, फिर जा रही हूँ, फिर रात को 9 बजे आऊंगी। किस टाइम जाऊंगी? क्या लगता है फिर से ये केजरीवाल जी की आ जाएगी, आपको गड़बड़ लगती है अब की बार? नहीं, केजरीवाल ही आएगा दिल्ली के अंदर तो। हाँ, दिल्ली अंदर तो केजरीवाल ही है। चलिए, आपने बात की, धन्यवाद जी। भैया आपका नाम क्या है? सर दिल मोहम्मद। आप यहाँ पर कब से रहते हैं? सर हमें तो रहते 30 साल से ऊपर हो गए। क्या लगता है दिल्ली का माहौल अब की बार? केजरीवाल जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं नई दिल्ली विधानसभा से, तो यहाँ से जीत जाएंगे? सर देखिए, अगर हम लोग आप लोग अगर हम चाहें तो आराम से जीतेंगे। आप ये बताइए क्या करना है? अरे नहीं, मैं तो पूछने आया, मैं तो सबसे ये हम तो यही माहौल जान रहा हूँ कि अब की बार क्या होगा। ये देखिए, ये यहीं जो ये बस्ती है आपकी, इसी में आकर के लोगों से ये जान रहा हूँ कि भाई अब की बार लोगों की पसंद क्या है। फिर से केजरीवाल को पसंद कर रहे हैं या कुछ बदलाव चाहते हैं अब की बार? सर हम तो देखिए, हम चाहते हैं कि एकदम हमारी सरकार एकदम अच्छी से एकदम सही सुखी माने, हम गरीबों के लिए थोड़ी राहत मिले। हम तो जो हमारे लिए कोई भी आए, चाहे केजरीवाल हो चाहे मोदी जी हो, जो हमारे लिए अच्छे काम करेंगे हम तो उन्हीं के साथ खड़े रहेंगे। अच्छा आप ये बताइए, अब इससे ज़्यादा सर अब मैं नहीं बोल तो सकता। लगता है फिर से बन जाएगी सरकार केजरीवाल की, या फिर अब की बार कुछ? सर अब क्या बोले, अब हम केजरीवाल के बनाए, अब किस पर भी अब इस पर अब सरकार पर भरोसा भी नहीं हो, उम्मीद उठ गया कि किसको सरकार बनाए हम। केजरीवाल पर भरोसा नहीं है? के हाय बिल्कुल केजरीवाल पर भी आए, फिर आप बोलेंगे मोदी पर भरोसा नहीं है, फिर अब क्या करें? अब किसी सरकार पार्टी पर कोई भरोसा उम्मीद नहीं लगता अब कि हमारे ये देश बताइए, ये केजरीवाल का काम ठीक है? 10-12 साल से मुख्यमंत्री रहे, हमारे लिए उन्हीं की तो- सरकार है। वो तो अच्छे लगे, हम जैसे भी थे उनकी सरकार हाँ अच्छी चली। आपका नाम क्या बहन जी? आशा खातून। आपके विचार कैसे हैं? क्या आपको लगता है केजरीवाल जी का काम ठीक है, आ जाएंगे फिर से? भाई साहब अब भाग भरोसा है। हाँ। तो ये मोदी जी का काम ठीक नहीं है? नहीं, वहाँ के भी काम ठीक है। अच्छा ये बताइए, दिल्ली वाले ये वोट देते हैं विधानसभा में आम आदमी पार्टी को और लोकसभा में देते हैं मोदी जी को, तो ये ठीक है क्या? अब भाई साहब अब इतना तो हमारा पता नहीं है। चलिए, आपने बात की, धन्यवाद। कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी आपका नाम क्या है भैया? सूरज कुमार शर्मा। आप यहीं पे रहते हैं? हाँ जी। अच्छा ये बताइए, अब की बार के चुनाव में युवा किस तरफ हैं? क्या केजरीवाल जी आ रहे हैं या अब की बार जा रहे हैं? अब वो तो समय के साथ देखा जाएगा सर, कौन आएगा। हमारे बोलने थोड़ी आएगा कोई, अब केजरीवाल जी शायद आए। यहाँ से देखिए, केजरीवाल जी चुनावी मैदान में हैं इसी विधानसभा से, और इसी विधानसभा से कांग्रेस के संदीप दीक्षित पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे हैं। प्रवेश वर्मा बीजेपी से हैं, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं। अब ये पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के बेटों के बीच की लड़ाई है। आपको क्या लगता है कि पहली बार की तरह यहाँ से केजरीवाल जी जीत जाएंगे या अब की बार चुनाव में टक्कर है? अब देखो तो सर, टक्कर तो है, अब देखना पड़ेगा ना सर क्या होता है आगे। अब जीत टक्कर किसके साथ है? बीजेपी के साथ है। बाकी और मैं क्या बताऊँ। आपका रुझान किस तरफ है? अब वो तो सर अभी कैसे बोलते, समय के साथ बताएंगे वो भी हम। अभी समय है। अच्छा ये बताइए, पूरी दिल्ली का माहौल कैसा नजर आता है? ये आम आदमी पार्टी की सरकार फिर से बन जाएगी या इस बार बदलाव? बननी तो चाहिए सर सरकार।
काम ठीक है उनका? हाँ, उनका काम भी ठीक है। आपका नाम क्या भाई साहब? नरेंद्र। आप भी इधर ही रहते हैं? हाँ जी। अच्छा ये बताइए कैसा है माहौल यहाँ का और कैसा लगता है, इधर देखिए थोड़ा कैमरे की तरफ, दिल्ली में अब की बार क्या आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी और यहाँ से अरविंद केजरीवाल जी चुनाव जीत जाएंगे? मुश्किल है। मुश्किल है? हाँ जी। क्यों लगता है ऐसा आपको? हर जगह तो बीजेपी ही है, कहीं आने नहीं देगी उसको। बीजेपी तो पहले भी थी, एमसीडी में आ गई आम आदमी पार्टी, 2 बार से 3 बार यहाँ विधानसभा के चुनाव जीत के 3 बार मुख्यमंत्री बने अरविंद केजरीवाल। इस बार मुश्किल है। मुश्किल है? हाँ जी। ये बीजेपी गड़बड़ करेगी इसलिए मुश्किल लगता है जैसा कि आप कह रहे हैं? करेगी। या फिर ये कामकाज ठीक नहीं है? नहीं, काम काज तो ठीक है, लेकिन वो बीजेपी आने नहीं देगी और किसी को। बीजेपी आने नहीं देगी? नहीं। अच्छा ये बताइए पहले कैसे आने दिया बीजेपी ने? अरे जो मतलब किसी ने बता दिया आपको ऐसा ही आप मान लेते हैं वही? जी। हैं? हाँ जी। सोशल मीडिया ज्यादा देखते हैं? नहीं, और बस सुनते रहते हैं। सुनते रहते हैं। चलिए सुनते रहते हैं। देखिए ये भी अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है कि भाई जो लोग सुनते हैं वो सुनी सुनाई बात, वो जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कुछ भी हो सकता है। तो आपको लगता है केजरीवाल जी का काम ठीक है? 10-12 साल से मुख्यमंत्री रहे, उनकी पार्टी का काम ठीक है? हाँ जी। ठीक है, ठीक था। ऐसा ही चाहिए फिर से? हाँ जी। चलिए आपने बात की, धन्यवाद। नमस्ते अम्मा। नमस्ते। क्या नाम है आपका? रेशमा। आप यहाँ पर कब से रहते हैं? हमें तो बहुत दिन हो गए यहाँ रहते अच्छा हैं। अम्मा मैं ये जानने के लिए आया, देखिए चुनाव आ गया है दिल्ली का, अब की बार केजरीवाल जी फिर से लड़ रहे हैं यहीं से चुनाव, तो केजरीवाल जी आ जाएंगे अब की बार या कुछ बदलाव नजर आता है? हम तो जी जब से केजरीवाल हुआ केजरीवाल को ही वोट देते आ रहे हैं। देखो हाँ, हम तो केजरीवाल को ही देते हैं हमेशा वोट, जब से केजरीवाल आए हैं। तो आपको लगता है कि उनका काम ठीक है? देखो अच्छी बात है, हो जाए तो हम बहुत खुशी की बात है। उन्होंने बहुत कुछ करवाया हमारे लिए, पानी लगवाया, हमारा रास्ता बनवाया, बिजली लगवाई। अच्छा ये बताइए, ये अब चुनाव से पहले कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं कि केजरीवाल जी नई नई स्कीम लेके आ रहे हैं, योजना लेकर के आ रहे हैं, ये पहले क्यों नहीं करा दिया उन्होंने? अब देखो सबके अलग अलग अपने हिसाब हैं, सबका अलग अलग अपनी अपनी सोच है। देखो एक से तो सब होते नहीं है कि नहीं। तो लेकिन आपकी पसंद केजरीवाल जी हैं। अच्छा तो कुछ लोगों से बात आप करती होंगी, क्या आपको लगता है पहले की तरह उनका माहौल है या माहौल में कुछ कमी नजर आ रही है अब की बार? अब वो तो जी सबके मन अलग अलग है, अब क्या कह सकते हैं, किसी के दिल में दिल थोड़ी ना खाला जाता। आप हम तो हमेशा केजरीवाल को ही देते आ रहे जब से केजरीवाल हुई है। देखो अब भी केजरीवाल को ही दे देंगे वोट। चलिए जी, ये तो सरकारी कर्मचारी है तो कहाँ बोलेंगे। आइए देखिए उधर कुछ लोग बैठे हुए हैं और आग सेक रहे हैं, इनसे करते हैं बात और इनके जानते हैं विचार कि अब की बार क्या होगा। अरे भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है आपका? राहुल नाम है भाई। अरे आप तो मेरे ही नाम राशि हैं। क्या लग रहा माहौल अब की बार, ये बताइए केजरीवाल जी का माहौल ठीक है कि गड़बड़ है? भैया वोट तो सारी केजरीवाल को देते हैं हम, जितने भी हैं यहाँ के। पूरी बस्ती केजरीवाल? पूरी बस्ती केजरीवाल को वोट देती है। अब गड़बड़ कैसे हो जाते पता नहीं। नहीं गड़बड़ कहाँ होती है, हर बार तो वो जीतते हैं, 3 बार से विधायक बने हैं। जो बीच में हुई थी, जो अभी उन्होंने नहीं गड़बड़ हुई थी लोकसभा में। हाँ। अरे लोकसभा में तो दिल्ली वाले बड़े तेज हैं, लोकसभा में वोट करेंगे बीजेपी को, उन्हें पता है कि बीजेपी की बनेगी सरकार। यहाँ वोट करते हैं आम आदमी पार्टी को। सारी वोट अब की बार भी आम आदमी को दी थी, सारी वोटें। हमारे 4-10-12 घर जो है यहाँ के सब केजरीवाल, सारे। हाँ जी, सब केजरीवाल को वोट देते हैं। हाँ जी ये है। अरे देखे कुछ महिलाएं भी बैठी हैं, कह रही हैं कि आप किसकी तरफ से हैं? अरे हम तो आपकी तरफ से हैं, आपसे पूछने आए हैं कि भैया क्या चल रहा माहौल अब की बार, क्या लग रहा। क्या नाम है आपका बहन जी? पूनम। क्या ये बताइए ठंड तो इतनी नहीं हो रही है, दिन में ही आप आग सेक रही हैं? पूरे दिन जलता है हमारे इधर तो। पूरे दिन ठंड तो हो ही रही है और कैसे करें, ठंड हो रही है बहुत ज्यादा। अच्छा ये बताइए अब की बार चुनाव में क्या लगता है, केजरीवाल जी का माहौल ठीक है या कुछ बदलाव की जरूरत है? लग तो केजरीवाल का ही रहा है, लेकिन कुछ कह नहीं सकते। कुछ कह भी नहीं सकते।
क्योंकि उन्होंने जो 1100 रुपये बांट रहे हैं उन्होंने केजरीवाल से पहले दे चुके हैं। क्या पता कौन किधर जाए। आप भी लेके आए 1100 रुपए? बिल्कुल लेके आए, बिल्कुल लेके आए। अच्छा ये बताइए 1100 में आपको ज्यादा दावा लगता है या केजरीवाल के 2100 में? 2100 में, 2100 में। तो ये 1100 भी ले लिए, 2100 भी लेंगे? बिल्कुल खाएंगे तो चारों तरफ से ही। हमारे लिए जब कोई कुछ नहीं कर रहा है, जब कुछ कर रहा है, कमा के खा रहे हैं। कोई हमें रोटी थोड़ी दे रहा है, कमा के तो हम ही खा रहे हैं ना। हमको तो कमाना पड़ रहा है, जब तो खा रहे हैं। ना केजरीवाल जी दे रहे और ना मोदी जी दे रहे ना। जो दे रहा है भाई सबसे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। वोट जाएंगे हमारे केजरीवाल को ही। जी अम्मा आपका नाम क्या है? अरे सुनिए, हैं? अम्मा नहीं सुनेंगी, इधर आइए, इधर आइए। जी आपका नाम क्या है बहन जी? मेरा लक्ष्मी। आपके विचार कैसे हैं? आपको क्या लगता है? केजरीवाल आएंगे और केजरीवाल को ही वोट देंगे। ये परवेश वर्मा से 1100 रुपए नहीं लेके आए? नहीं, हम नहीं लेके आए। वो तो लेके आई बहन जी। तो वो लेके आए होंगे, हम नहीं लेके आए। आपको केवल 2100 पे भरोसा है? हाँ हाँ। लग रहा है आपकी बार आ जाएंगे या कुछ गड़बड़ नजर आती है? नहीं नहीं आएंगे, वो इतना काम कर रहे हैं, पानी दिया है और लेडीजों के लिए बसें फ्री कर रखी है, सब कुछ तो कर रहे हैं केजरीवाल। सब कुछ कर रहे हैं और क्या, केजरीवाल ही आएंगे और हम केजरीवाल को ही वोट देंगे। जी आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम वीरेंद्र कुमार है जी। हैं? आप यहाँ के विधायक हैं? नहीं नहीं, विधायक तो नहीं है। कुछ कह रहे हैं आप यहाँ के विधायक हैं? कहने दो सर इनको, इनका क्या, जितने मुंह उतनी बातें हैं। क्या लगता है माहौल अब की बार केजरीवाल जी का माहौल कैसा है यहाँ? या प्रवेश वर्मा, संदीप दीक्षित चुनावी मैदान में है उनके सामने? अभी दो का चल रहा है इनका, एक तो केजरीवाल जी का और दूसरा इनका बीजेपी वालों का, प्रवेश वर्मा जी का। बाकी देखो टक्कर तो है इनकी दोनों की, अभी कह नहीं सकते भाई, क्योंकि अभी वोट जो होता है ना एक रात का होता है, लास्ट वाली का बस, कि कब पलट जाए कोई पता नहीं है, ये है बस। क्या लगता है अब की बार? नहीं कुछ माहौल देखो, आप लोगों से बात करते होंगे, उनके मन के विचार बताया तो है, पड़ोसी है ये तो बता रहे हैं, ये तो कह रहे हैं कि भाई हम तो देखे फ्री में जो सुनिए फ्री में जो सुविधाएं मिल रही हैं उस वजह से ये तो केजरीवाल जी को वोट दे रही हैं। आप ये बताइए, अब कुछ लोग, मैं लोगों से बात करता हूँ जब, तो वो कहते हैं कि भाई महिलाओं को आप फ्री में आने जाने की सुविधा दे रहे हो तो पुरुष को क्यों नहीं दे रहे? और जो सीनियर सिटीजन हैं, जो बुजुर्ग हैं, 60 साल से ऊपर हैं, उनके लिए सुविधा क्यों नहीं है? तो ये अपने आप में कहीं ना कहीं ये भी सवाल है। तो आपको ये लगता है कि केवल महिलाओं को साथ करके चुनाव जीत लेंगे, पुरुषों के वोटों की जरूरत नहीं है? जरूरत है। देखो मेरा तो एक ही मानना है भाई, जो बच्चे जहाँ भी जॉब कर रहे हैं, मेरा मुद्दा सिर्फ एक नौकरी का है। हर घर में एक नौकरी दे दो, जो नौकरी देगा उसे खुलेआम जिता लो। मेरा तो मुद्दा सिर्फ नौकरी का है, क्योंकि सर नौकरी का क्या दुख होता है मैं जानता हूँ। 5 साल से मैं नौकरी लेस हूँ, नौकरी जा चुकी मेरी। तो नौकरी का दावा कौन कर रहा है? वो मैं गया था वहाँ, उधर बहुत लोग कह रहे थे कि प्रवेश वर्मा जी बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि भाई सबको नौकरी देंगे, मीडिया के सामने आके भी कह रहे हैं। भाई अगर नौकरी देंगे तो हमें राइटिंग में लिख के दे दो, वोट हमसे खुलेआम ले लो। हमारे एक बच्चे को नौकरी दे दो, पूरे घर के वोट आप ले लो, सीधी सी बात है। तो अब मतलब और किसी चीज़ पर नहीं है मामला अटका, केवल नौकरी के ऊपर? नौकरी के बाद, क्योंकि देखो सर जो बच्चे कर रहे हैं सीधा गवर्नमेंट पैसा दे रही है, बीच में एक आदमी कहाँ से पैसा खा रहा है? भाई जो पैसा तुम सीधे से कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रख लो। तो ये जो पैसा है घुमा फिरा के मिल रहा है लोगों को, 20,000 22,000 वहाँ से मिल रहे हैं, 16,000 17,000 में सब लोग काम कर रहे हैं, उसमें दिक्कत है। तो घर चलाने में बहुत दिक्कत होती है। ये सब तो लगता क्या है अब की बार बदलाव की कुछ गुंजाइश लगती है या जैसा चल रहा है ऐसा ही चलता रहेगा? देखो सर जो नौकरी देगा उसी पे बदल सकता है मुद्दा, नहीं तो वोट जहाँ जाने आपको भी पता है। तो जहाँ जा रही हैं पहले से वहीं जाएंगे। इशारा समझो। देखिए केवल भैया नौकरी के ऊपर बात है, वरना वोट जहाँ पर जा रही है। अरे सुनिए अंकल, आपका नाम क्या है? बच्चू लाल। आप यहीं पे रहते हैं? क्या माहौल है अब की बार केजरीवाल जी का? आ रहे हैं कि अब की बार जा रहे हैं? ऐसा है केजरीवाल जी का और बीजेपी वालों का, इन्हीं की दोनों की टक्कर है, क्योंकि वो भी अपना तरफ खींच रहे हैं और ये भी अपनी तरफ खींच रहे हैं। वैसे लग तो ऐसी उम्मीद पाई जा रही कि झाड़ू पे ही वोट जाएगा ज़्यादातर, मतलब लोगों का रुझान झाड़ू की तरफ है। और ये देखिए महिला कह रही हैं कि भाई 1100 रुपये हमें मिले हैं। ठीक है, महिलाओं को मिले हैं, लेकिन सर उसके साथ साथ आप लोगों ने इतना कभी नहीं सोचा कि ठीक है वो 1100 रुपये आपने दिए, उन्होंने दिए हैं पार्टी वालों ने, अच्छी बात है,
लेकिन कभी जेंट्स के बारे में कुछ सोचा है? बेचारे बेघर फिर रहे हैं, काम यही धाम मैं है बात अभी कह रहा था। मैं अक्सर काम धाम लोग है ही नहीं कुछ। जी लोग यही बोलते हैं कि भाई पुरुषों के लिए आप क्या कर रहे हैं, बुजुर्गों के लिए क्या कर रहे हैं? लेडीजों के लिए बस आपने फ्री कर दी, 10 कदम नहीं पैदल चलती, पट बस पकड़ लेती है, चाहे लाल हो चाहे ग्रीन हो, कोई सी भी हो, ठीक है ना। और जेंट्स तो एक बार सोचता भाई रेड वाली आ रही है, इसमें 10 का टिकट लगेगा, तो वो रुक के जाएगा, है ना। तो इस बात के लिए सोचो ना, या फिर कुछ जेंट्सों के लिए डिस्काउंट करो, जैसे 10 का टिकट है 5 का करवा दो, ये कम हेल्प होती है। अरे लेडीज को तो तुमने एकदम फ्री कर रखा है, क्या लेडीज क्या कर लेगी? क्या जो लेडीज कहेगी हम वही मानेंगे? क्या एकदम इतने गुलाम तो है नहीं कि जो लेडीज कहेगी वो हम मानते रहेंगे? अरे क्या ये आपको लगता है, सीधी बात ये बताइए, ये बदलाव नजर आता है अब की बार? हो सकता है बदलाव की कुछ गुंजाइश है, या फिर जो पहले से यहाँ के वोटर जो केजरीवाल को वोट करते हैं वो करते रहेंगे? देखो उम्मीद तो हमारी यही है कि देखो कम से कम थोड़ा बहुत जेंट्स को भी हेल्प करो, तो हम तो कहते हैं केजरीवाल आ जाए या बीजेपी आ जाए, 2 पार्टी में से एक ही आएगी और कोई नहीं आएगी। दोनों में से एक ही ज्यादा, मतलब आपका रुझान किस तरफ है? ये तो झाड़ू झाड़ू की तरफ। झाड़ू की तरफ। चलिए देखिए, अंकल भी खड़े हैं यहाँ पर, इनके भी विचार जान लेते हैं कि क्या ये सोचते हैं। अंकल नमस्ते, क्या हाल है आपके? अच्छे हाल हैं। आपका नाम क्या है अंकल? मेरा नाम मन्नू है। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ। क्या लगता है माहौल अब की बार, ये केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी वाले ये फिर से आ जाएंगे या बदलाव है? यही आने चाहिए। यही आएंगे? हाँ, यही आएंगे और आने भी यही चाहिए। क्यों लगता है आपको ऐसा? ऐसा क्यों लगता है कि ये बेचारे हमारी मदद करते हैं, सपा सीधी बात है। और क्या है, एक चीज़ और है कि वो जो मशीन है ना, उसमें बदलाव आना चाहिए। ईवीएम में? अरे उसी ईवीएम से तो केजरीवाल 3 बार विधायक बन गए, इधर से 3 बार सरकार बन गई आम आदमी पार्टी की। तो जो जी हैं, अभी तो चुनाव होंगे विधानसभा के, तो बता तो रहे हैं, आम आदमी के देंगे हम आम लोग। आदमी का ही। चलिए आपने बात की अंकल, बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही। तस्वीरें आपने यहाँ की देखी और किस तरीके से लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो हमारे लिए काम करेगा हम उसी को वोट करेंगे। अब क्योंकि देखिए चुनाव में अभी समय है, क्या कुछ पार्टियां जो विपक्षी पार्टियां हैं वो क्या कुछ तोहफे लेकर के आती हैं जनता के लिए, उसका रहेगा इंतजार। फिर चलेंगे कहीं और की जनता से रूबरू होंगे। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।